नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात यूपी के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हमारी पहली खबर कानपुर से है और पहली खबर आग लगने की खबर है। सुपर टेनरी में भीषण आग लग गई, विकराल रूप धारण कर लिया इस आग ने। जिला प्रशासन ने उसे बुझाने के लिए सेना बुलाई। मतलब यह कि आग इतनी भयावह थी कि इसको बुझाने के लिए जिला प्रशासन को सेना बुलानी पड़ी। सुपर टेनरी में लगी इस आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने घंटों तक कड़ी मशक्कत की, लेकिन यह आग काबू में नहीं आई। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस आग पर काबू करने के लिए सेना से मदद मांगी। इसके बाद सेना और फायर ब्रिगेड की टीमों ने घंटों कड़ी मशक्कत की और तब जाकर कहीं इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें देखिए आप, कानपुर की सुपर टेनरी में लगी इस भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना बुलानी पड़ गई जिला प्रशासन को, यह आग इतनी भयावह थी। फायर ब्रिगेड के अकेले के बस की बात नहीं थी इसको बुझाना। इसको सेंस किया जिला प्रशासन ने और सेना की मदद मांगी। लाखों का सामान जलकर खाक, बहुत मशक्कत के बाद काबू में आई आग। सुपर टेनरी में यह आग लगी और भीषण आग। सेना की मदद ली गई इसको बुझाने के लिए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कानपुर से। अमित गंजू हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अमित, यह आग कब लगी, कैसे लगी और कब बुझी? मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कानपुर में जितने भी टेनरी होल्डर्स हैं, मानकों को ताक कर अधिकतर लोग अपने उद्योगों को चला रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल रात में भी अचानक इस फैक्ट्री में आग लगती है, क्योंकि व्हीकल्स के तमाम ड्राइव्स होते हैं जो टेनरीज में यूज होते हैं, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं से आग लगी। और आग का भी कारण पता नहीं चला है। पहले तो फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, फिर 7, फिर 14, फिर 18, फिर 20 गाड़ियां, धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे पानी इनका खत्म होता चला। आग का जो लपट थी कहीं ना कहीं हैंगर कहते हैं स्टोर 1 से स्टोर 2, स्टोर 2 से गैलरी 3, और जहां जहां ये पड़ा और सामान रखा गया उस तरफ बढ़ता चला गया और आग का दायरा भी बढ़ता चला गया। क्योंकि जिस प्रकार की फैक्ट्रीज आसपास तमाम थी, चिंता का विषय था, क्योंकि पीछे जो गैलरीज निकली हैं, पीछे कॉटेजेस बने हुए हैं, उनमें तक न पहुंचे। ये प्राथमिकता रही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, फिर रात तक एडीएम, एसीएम तमाम लगे रहे और सुबह 3:45 बजे तक इसे बुझाने का प्रयास किया। यानी आग पे काबू तो पा लिया गया, लेकिन जो इसकी सुलगन है वो अभी भी बरकरार है। कहीं ना कहीं से धुआं निकल रहा है। आर्मी की मदद इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के फायर जो मैन है उनके थ्रू ये आग नहीं पाया जा सका, तो उसके बाद आर्मी की मदद ली गई। कैंटोनमेंट एरिया पास में पड़ा है, कैंटोनमेंट आर्मी के कैप्टन से मदद ली गई। उसके बाद उन्होंने टीम को वहां भेजा, रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया, जबकि लगभग 3.5 घंटा उनको भी इसको वाइंड अप करने में। और अब जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ फ्लेम्स है वो वाइंड अप हो चुका है। और अब जो सुलगाने क्योंकि चमड़े का जो सूखा चमड़ा है, क्या चमड़ा, और उसमें केमिकल्स एक सबसे बड़ा रोल इसमें इसलिए अदा करता है कि किसी भी टेनरी में केमिकल सबसे ज्यादा ड्रम्स को स्टोर किया जाता है। उनके केमिकल को जो ड्रम्स हैं उनकी सेपरेशन कभी नहीं रखी जाती, उनको एक ही जगह स्टोर कर दिया जाता है, ताकि जो केमिकल्स का जो रंग हटाने के लिए या फिनिश करने के लिए, पॉलिश करने के लिए जो सूत्र बता रहे हैं वहां, इस कारण से इसमें कहीं आग लगी। किसी का कहना शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आग बुझाना प्राथमिकता थी। अंदर जाके इस पे कोई ना तो कोई इसका प्रेस ब्रीफ दे सकता है, ना कोई प्रेस बुलेटिन, लेकिन जो प्रथम दृष्टिया या जो वहां के फायर के ऑफिसर के माध्यम से पता चला तो साफ तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात राजेंद्र जी बताऊंगा कि कानपुर में ऐसे तमाम जगह टेनरीज हैं जहां केमिकल ड्रम्स पड़े रहते हैं। इसमें बहुत और बड़ा भी हादसा हो सकता था और ज्यादा नुकसान का बढ़ सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें लगातार टेनरी ओनर्स की लापरवाही दिखती है। अपने फैक्ट्रीज एक तो कई तंगलियों में है, कई रिहायशी इलाकों में, और कई ऐसे जगह जो फैक्ट्री के अपार्ट बनाई गई हैं सिर्फ चंद रुपयों के लालच में, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन निर्माण पैमाना को रखा है। और कई टेनरी होल्डर। शुक्रिया आपका, आपने जो बताया बहुत अहम है। ये गैर कानूनी तरीके से ये फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की परमिशन नहीं होती है, और नतीजा ये कि जब आग लगती है तो बेकाबू हो जाती है, और यहाँ तक कि उसको बुझाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ। शुक्रिया आपका। यहां पे अवैध टेनरी का मामला था, उसमें आग लगी, लेकिन शाहजहांपुर में रौजा थाना इलाके के हांडा कॉलोनी में अवैध गंधक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त करीब 18 मजदूर उस फैक्ट्री के अंदर थे, लेकिन गनीमत यह रहे कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया।
कहा जा रहा है कि फैक्ट्री बिना फायर एनओसी के अवैध रूप से चल रही थी। शाहजहांपुर की तस्वीरें। गंधक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगी। अंदर 18 मजदूर मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य था उनका कि वो बच गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बहुत मेहनत की इस आग को काबू करने के लिए।